जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे।
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
आप सबका हार्दिक स्वागत है आज रविवार के सत्संग कार्यक्रम में। आशा करते हैं कि आपको ज़्यादा असुविधा नहीं हो रही है ये नाक के ऊपर, मुख के ऊपर पहनने से। थोड़ी बहुत तो होती होगी, परंतु क्या करें, समय ही कुछ ऐसा है, तो सावधान रहना अच्छा रहता है। कुछ एक शिस्त या नियम का पालन करना अच्छा रहता है। तो यदि आप नाक के नीचे उसको पहन रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं पहन के। पहनना है, ठीक से पहनना है। आशा करते हैं थोड़े समय के बाद ये खतरा मिट जाएगा, तब तक हमें थोड़ी सावधानी रखनी होगी। अभी हम जानते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान कृष्ण की भक्ति करना, शुद्ध भक्ति की अवस्था को प्राप्त करना। परंतु हमारे संसार के कर्तव्यों को करते करते भक्ति किस तरह से करना है, ये थोड़ी एक विडंबना की बात हो जाती है। कठिनाई होती है इसमें, कैसे दोनों चीज़ों को साथ में करें। संसार में हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो भी अच्छी तरह से कर रहे हैं और साथ साथ में हम अच्छे भक्त भी बन जाएं। ऐसे लगता है कि मानो ये एक विरोधाभास है। हमें संसार में हर क्षेत्र में आदर्श व्यक्तियों की आवश्यकता है। हमें आदर्श भक्त चाहिए, हमें आदर्श राजनेता चाहिए, आदर्श उद्योगपति चाहिए, आदर्श व्यापारी चाहिए, आदर्श गृहस्थ गृहिणी आदि चाहिए, आदर्श छात्र चाहिए। हर क्षेत्र में हमें चाहिए कि ऐसे अच्छे उदाहरण दिखाई पड़ें जो कि अपने कर्तव्यों का पालन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और साथ साथ भक्ति भी बहुत ही सुचारू रूप से कर रहे हैं। दोनों का मिलन किसी एक व्यक्ति में देखना थोड़ा दुर्लभ है। या तो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापारी है और बहुत लोकप्रिय नेता है या बहुत अच्छा खिलाड़ी है या कुछ, परंतु भक्त नहीं है, या भक्त है भी तो हल्का भक्त है कभी नहीं है। या कोई अच्छे भक्त हैं तो फिर वो अपने संसार के कामों को अच्छी तरह से नहीं कर सकते, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, अपने व्यवसाय में ठीक से नहीं कर पाते या इतने योग्य नहीं होते हैं। तो हमें चाहिए ऐसे अच्छे उदाहरण जो दोनों ठीक से कर सकते थे। अब एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा हम करेंगे आज, अगले रविवार को, और हो सकता है उसके बाद वाले रविवार में भी। एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत बड़े राजनेता थे, बल्कि राजा थे, परंतु साथ साथ वो एक ऋषि भी थे, भगवान के परम भक्त भी थे। और मैं बात कर रहा हूँ अम्बरीश महाराज की। अम्बरीश महाराज का नाम आप सबने सुना होगा। वैसे वैदिक सभ्यता में, वैदिक इतिहास में ऐसे कई राज ऋषियों का वर्णन पाया जाता है, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, पृथु महाराज इत्यादि, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। उनमें से एक हैं अम्बरीश महाराज। अवश्य आप सब ने अम्बरीश महाराज का नाम सुना होगा। राज ऋषि कहलाते थे, भागवतम में भी उनको राज ऋषि कह के संबोधित किया गया है। तो ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। जब हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं और ऐसे भक्तों के चरित्र या जीवनी या उनके गुणों का वर्णन सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो हमारे लिए
बहुत ही प्रेरणा स्रोत है ये। ठीक है, ऐसे भी कोई व्यक्ति हुए हैं इतिहास में, और यदि ये सारे विश्व के सम्राट होने के बाद भी इतनी अच्छी तरह से भगवान कृष्ण या विष्णु की भक्ति करते थे, तो फिर हमारे छोटे मोटे कर्तव्यों को करते करते भक्ति करना क्यों इतना मुश्किल होना चाहिए। और जो विश्व सम्राट होते हैं उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, तरह तरह की समस्याएं आती हैं। कभी के कोई युद्ध में जाना पड़ता है, तो कभी कहीं कुछ समस्या होती है, आर्थिक समस्या, कभी प्रजा में कोई कष्ट होता है, कोई विद्रोह करते हैं, तो क्या तरह तरह के समस्याएं होती हैं। और इतना सब होते हुए कोई अपने मन को स्थिर रखता है और भगवान की भक्ति से हटता नहीं है, ये बहुत बड़ा एक आदर्श है हमारे लिए। हमारे जीवन में हम स्वयं अनुभव करते हैं कि जब कठिनाई आती है तो हमारी भक्ति एक तरफ रह जाती है और हम बह जाते हैं संसार के प्रवाह में, और फिर भगवान की भक्ति या हमारी साधना जो है वो ध्यान में नहीं आती। हम सोचते हैं अरे ये सब बाद में देखेंगे, अभी हमारी इतनी समस्या चल रही है। जब अनेकों बार हम लोगों से पूछते हैं आपकी साधना कैसे चल रही है, अब ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि समस्या बहुत चल रही है, इसलिए हमने अभी साधना थोड़ी कम कर दी है। परंतु बात यह है कि जब समस्या बढ़ गई है तो साधना को बढ़ाना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से जब बीमारी बढ़ जाती है तो दवाई को बढ़ाना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज की कथा श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में पाई जाती है, अध्याय 4 और 5 में। तो महाराज अम्बरीश पुत्र थे नाभाग महाराज के। उनके पिताजी का नाम था महाराज नाभाग, और ये महाराज इक्ष्वाकु के वंश के एक राजा थे। अवश्य आपने राजा इक्ष्वाकु का नाम सुना होगा, सूर्यवंशी राजा थे, और भगवान श्री रामचंद्र भी इसी वंश में प्रकट हुए। सूर्यवंश, सूर्य के पुत्र सूर्यदेव, उनका नाम था विवस्वान। उनके पुत्र थे मनु, वैवस्वत मनु, और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े राज ऋषि। तो उनके वंश में बहुत सारे प्रतापशाली और शूरवीर बड़े भक्त आए, उनमें से श्री राम भी थे। तो अम्बरीश महाराज उनके वंश में आए। वैसे उनके राज्य में सारी प्रजा बहुत सुखी रहती थी। आजकल कलयुग में ऐसे देखना बहुत मुश्किल है, किसी के भी राज्य में सब लोग संतुष्ट होते ही नहीं हैं। थोड़े लोग संतुष्ट हैं तो अनेक लोग असंतुष्ट हैं। परंतु पूर्व युगों में जब ऐसे राज ऋषि हुआ करते थे तो सारे लोग संतुष्ट हुआ करते थे, और वो बहुत ही एक अपने राजनीति के क्षेत्र में, प्रजा पालन के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था आदि को के संरक्षण के क्षेत्र में बहुत ही निपुण और प्रवीण थे। साथ साथ भगवान विष्णु के एक परम भक्त थे। जैसे हम पढ़ेंगे अभी श्लोक में, उनको महाभागवत कह के संबोधित किया गया है। महाभागवत अर्थात जो उच्चतम स्तर में पहुँचे हुए हैं भगवान की भक्ति के। तो शुकदेव गोस्वामी महाराज अम्बरीश का वर्णन करते हैं। सबसे पहले तो वो कितने महान भक्त थे और वो किस तरह से भक्ति करते थे, इसका वर्णन करते हैं। तो महाराज अम्बरीश के राजनीति का वर्णन इतना नहीं है, कितनी प्रवीणता से और किस प्रकार से वो राज्य को संभालते थे, इतना ज्ञान इसके बारे में नहीं दिया गया है यहाँ पर। परंतु किस तरह से वो भक्ति करते थे उसका वर्णन पाया जाता है। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, नाभागातंबरीशो भून् महाभागवतः कृति
नास्पृशद ब्रह्म शापोपि यम न प्रतिहतः क्वचित। नाभागाद मतलब नाभाग महर्षि से, नाभाग महाराज से अम्बरीश महाराज उत्पन्न हुए, और वो क्या थे? महाभागवतः। जब कोई भक्त बहुत ऊंचे स्तर पे स्थित होते हैं भक्ति में, तो उनको महाभागवत कहते हैं। उत्तम भागवत, कनिष्ठ भागवत, मध्यम भागवत और उत्तम भागवत। तो ऐसे उत्तम भागवत को महाभागवत कहते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं होती है, और एक महाभागवत ही दूसरे महाभागवत को पहचान सकते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी स्वयं महाभागवत है, इसलिए वो महाराज अम्बरीश के गुण गौरव कर रहे हैं। महाभागवतों कृति, महाभागवतः कृति, कृति मतलब उनकी जो कृतियाँ थी, उनके कार्य थे, बहुत प्रभावशाली थी। और नास्पृशद ब्रह्म शापोपि यम न प्रतिहतः क्वचित, कि एक बार उनको एक ब्राह्मण का शाप मिला। ब्राह्मणों को शापों को सहन करना या उनसे अप्रभावित होना ये बहुत मुश्किल है, परंतु महाराज अम्बरीश के संदर्भ में देखा जाता है कि ये शाप उनको स्पर्श नहीं कर सका। तो जब शुकदेव गोस्वामी ऐसे कहते हैं महाराज परीक्षित से, तो सबसे पहले महाराज परीक्षित के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये कैसे हुआ। साधारणतः जब कोई एक बहुत तेजस्वी, शक्तिशाली, तपस्वी ब्राह्मण का शाप मिलता है किसी को, तो उससे मुक्त होना बहुत कठिन है, प्राय असंभव है। परंतु महाराज अम्बरीश इससे प्रभावित नहीं हुए। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो परीक्षित महाराज क्या कहते हैं? भगवान श्रोतुम इच्छामि राजर्षिस्तस्य धीमतः न प्राभूद यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्ययः। वो कहते हैं भगवान, अभी वो शुकदेव महाराज को भगवान कह के संबोधित करते हैं। वैसे भगवान शब्द केवल भगवान कृष्ण और विष्णु के लिए है, परंतु कभी कभी जो भगवान के महान भक्त होते हैं उनको भी भगवान या भगवन कह के संबोधित किया जाता है। इस दृष्टि से नहीं कि ये स्वयं तात्विक रूप से भगवान हैं, परंतु इस दृष्टि से कि ये भगवान के महान भक्त हैं। और जिस प्रकार से हम भगवान का सम्मान करते हैं, वैसे ही हमें भगवान के महान भक्तों का सम्मान भी करना चाहिए। श्रोतुम इच्छामि, वो कहते हैं, श्रोतुम मतलब सुनना, सुनने के लिए। इच्छामि, मैं इच्छा कर रहा हूँ, तो मैं सुनना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहता हूँ? किन के बारे में सुनना चाहता हूँ? राजर्षेः तस्य धीमतः। तो इस प्रकार से एक धीमतः, जो धीर पुरुष हैं राजर्षि महाराज अम्बरीश, उनके बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहता हूँ? न प्राभूद यत्र निर्मुक्तो, कि उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। किस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ा? ब्रह्मदंडः, ब्राह्मण का शाप, जो कि दुरत्ययः, जो कि सहन करना बहुत मुश्किल होता है, परंतु इस शाप का प्रभाव महाराज अम्बरीश के ऊपर क्यों नहीं पड़ा, कैसे नहीं पड़ा, मैं ये सुनना चाहता हूँ हे शुकदेव गोस्वामी जी, ऐसे परीक्षित महाराज कहते हैं। और ये स्वाभाविक प्रश्न है। फिर शुकदेव गोस्वामी उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, और इस प्रश्न के आधार पर ये 2 अध्याय अभी हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत की श्रृंखला ऐसे ही होती है, एक के बाद जो प्रसंग आते हैं, जो लीलाओं का वर्णन होते हैं, जो होता है वो प्रश्नों के आधार पे होता है। आपको याद होगा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही नैमिषारण्य में जो एकत्र ऋषिगण थे, उन्होंने 6 प्रश्न किए सूत गोस्वामी से। सूत गोस्वामी ने उन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया, और जैसे जैसे उन्होंने उत्तर दिए वैसे वैसे और प्रश्न उत्पन्न हुए, फिर उनका उत्तर देते गए।
और इस प्रकार से वो इस स्थान तक पहुँचे, इस प्रसंग तक पहुँचे कि राजा परीक्षित को श्राप मिला, और यद्यपि वो भी उस श्राप का प्रतिकार करने में सक्षम थे, समर्थ थे, फिर भी उन्होंने नहीं किया। भगवान की योजना समझकर, भगवान की इच्छा समझकर वो गंगा के तट पे तपस्या करने के लिए चले गए। और उस समय क्या हुआ, शुकदेव गोस्वामी वहाँ पर चले आए। परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछे थे एकत्रित ऋषियों से कि जो व्यक्ति मृत्यु के द्वार पे खड़ा है उसके कर्तव्य क्या हैं, उसे किन की उपासना करनी चाहिए, किन के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, किन की आराधना करनी चाहिए। और जब वहाँ अनेक ऋषि इकट्ठे हुए थे, सब ने अपने अपने दृष्टि से अलग अलग उत्तर दिए, और महाराज परीक्षित संतुष्ट नहीं हुए। जब सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर पधारे और इन्हीं प्रश्नों को जब परीक्षित महाराज ने उनसे पूछा, तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की भक्ति का मार्ग बतला दिया। और भक्ति का वर्णन करते करते फिर परीक्षित महाराज ने कोई प्रश्न पूछे, फिर सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिए, और उन उत्तरों को सुन के और प्रश्न कोई उत्पन्न हुए, फिर उनका उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने दिया। ऐसे करते 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 अब हम 9वें स्कंद तक पहुंच गए हैं, और ठीक इसी प्रकार से 10वें स्कंद के अंत तक चलेगा। और आगे चल के भी जब परीक्षित महाराज अपना देह त्यागते हैं तब तक सुखदेव गोस्वामी वहाँ रहते हैं, बल्कि उनके देह त्यागने के थोड़े पहले ही वो निकल जाते हैं वहाँ से। तो ऐसे एक संवाद है ये श्रीमद् भागवतम में। प्रश्न होते हैं, प्रश्नों का उत्तर। तो अभी ये महत्वपूर्ण प्रश्न किया, तो भगवान के भक्तों के बारे में जानना ये बहुत आवश्यक है। अभी सुखदेव गोस्वामी तो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अम्बरीश महाराज महाभागवत हैं। जब परीक्षित महाराज ने सुना कि ये तो महाभागवत हैं, इक्ष्वाकु राजा के वंश में आने वाले महान राज ऋषि हैं, तो मुझे अवश्य उनके वीर कार्यों के बारे में, उनके भक्ति के कार्यों के बारे में सुनना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये प्रश्न किया, और फिर सुखदेव गोस्वामी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जो भगवान के भक्त कथा करते हैं वो अच्छे प्रश्न सुनना पसंद करते हैं, है ना। प्रश्न इस प्रकार के हों जिनसे रस, भक्ति के रस की वृद्धि हो, जिसमें कोई तात्विक या दार्शनिक जो तत्वों का स्पष्टीकरण अच्छी तरह से हो सके। तो ये जो भक्तों का समागम होता है या एक सत्संग होता है, इसमें इस तरह के संवाद होते हैं। और ये संवाद जो हैं ये बाहर के संवादों की तरह नहीं होते हैं। बाहर के दुनिया में सैकड़ों करोड़ों संवाद होते रहते हैं तरह तरह के विषयों पर, परंतु इस प्रकार का जो संवाद है परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे लाभ के लिए है। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मासु प्रसीदति। तो ऐसे प्रश्नों के द्वारा सारे जगत का कल्याण हो सकता है। मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर् लोक मंगलम। सूत गोस्वामी भी ऋषियों को कहते हैं कि आपने जो प्रश्न किए हैं वो उत्तम है। क्यों? क्योंकि उनसे लोगों का कल्याण होगा। क्यों कल्याण होगा? क्योंकि ये भगवान कृष्ण से संबंधित हैं। तो भगवान कृष्ण से संबंधित जो प्रश्नोत्तर होते हैं वो सारे जगत के कल्याण के लिए होते हैं, अन्यथा ये व्यर्थ होते हैं, हमें केवल संसार के सागर में डुबा कर रहेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपावती महीम अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। अम्बरीशः महाभागः,
महाभाग है मतलब बड़े सबसे भाग्यशाली महाराज अम्बरीश क्या थे? मही मतलब पृथ्वी। पृथ्वी में क्या है? सप्तद्वीप है। आज भी हम देखते हैं सप्तद्वीप है ना, जैसे यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है ना, ये सब दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। तो सप्तद्वीपावतीम महीम। तो उस समय महाराज अम्बरीश जो बहुत भाग्यशाली थे, वो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर राज्य कर रहे थे, विश्व सम्राट थे। आजकल ऐसे कल्पना करना भी मुश्किल है। एक छोटे से गांव के लिए एक को संभालना है, छोटा परिवार को संभालना भी कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे विश्व के सम्राट थे। अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि। तो उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया? जब विश्व सम्राट हैं तो निश्चित ही उनके पास जो श्रिय है, जो ऐश्वर्य है और जो सौंदर्य है वो अतुलम था। मतलब इसकी कोई सीमा नहीं थी। मानो कि वो अक्षय है। इस प्रकार का ऐश्वर्य महाराज अम्बरीश का था। वो आजकल के ज़माने में आजकल के राजा जो महाराज हैं या करोड़पति हैं, उनके पास भी ऐसे धन नहीं है। पूर्व कालों में जब हम धनी व्यक्तियों की बात करते थे तो इतना धन हुआ करता था उनके पास कि इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। परंतु वो धन का सदुपयोग कैसे करना है वो जानते थे। देखिए, अपने अपने कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार कोई गरीब होगा, कोई धनी होगा। और जो धनी होता है तो केवल धनी होने से उसका श्रेय नहीं बढ़ता है, परंतु धन का उपयोग कैसे करता है, वो धन को कैसे कमाता है। क्या शोषण करके कमा रहा है, अन्यों को धोखा कर दे के कमा रहा है, किस तरह से धन को कमा रहा है। और फिर जब धन को प्राप्त करता है तो फिर धन का प्रयोग कैसे करता है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। कभी कभी किसी को एक चांदी के थाली में धन मिल जाता है, अर्थात ऐसे एक धनी परिवार में ही जन्म ले लेता है। कोई राजपुत्र हो जाता है, करोड़पति के घर में जन्म ले लेता है, तो उसको बिना कुछ किए हुए इस जन्म में धन मिल जाता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो बड़े बड़े धनी परिवार में लोग जन्म लेते हैं तो धन का दुरुपयोग करके बिगड़ जाते हैं, गलत रास्ते में चले जाते हैं। परंतु यदि परिवार में बहुत अच्छी तरह से भक्ति की संस्कृति बनी रहे और वातावरण समाज में भी अच्छा हो तो फिर धन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये चेतना की बात है, भगवान की भक्ति की बात है। तो महाराज अम्बरीश के बारे में बताया गया है कि उनके पास इतना धन था कि वो अव्यय, प्राय अक्षय था, वो अतुलम, अर्थात इसकी तुलना नहीं की जा सकती, सीमा नहीं थी उनकी पूंजी की, उनके धन की। फिर भी उनकी भावना क्या थी अपने धन के प्रति, अपने ऐश्वर्य और राज्य और समृद्धि के प्रति। मैंने अति दुर्लभम पुंसाम सर्वम तत्स्वप्न संस्तुतम। और यद्यपि ऐसे ऐश्वर्य आदि को प्राप्त करना अति दुर्लभ है, बहुत कम लोगों को इस प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और ये सब इनके पास था। फिर भी उन्होंने मान लिया, निश्चय कर लिया। क्या निश्चय कर लिया? सर्वम तत् स्वप्न संस्तुतम। सर्वम, ये सब जो है ना, मेरी समृद्धि है, साम्राज्य है, मेरा धन है, ये क्या है? स्वप्न संस्तुतम, सपना है। सपने से और कुछ अधिक नहीं है ये। अच्छा, ये बताइए, आप में से कितने भक्तों ने कभी आपके जीवन में स्वप्न देखा होगा कि आप बड़े राजा हैं, रानी हैं, आपके पास बहुत धन है? आपने देखा ऐसे स्वप्न? हाथ ऊपर कीजिए। हमने तो बहुत देखे। आपने देखे ऐसे कभी कि बहुत धन हमारे पास है? हाँ, सपने दिखते हैं ना ऐसे कभी कभी।
ऐसे लगता है कि हम राज सिंहासन पर बैठे हैं, कितने लोग हमारा महाराज महाराज करके कर रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, पधार रहे हैं, हाँ? परंतु जब हम नींद से उठ जाते हैं, एनरी ये सब झूठ है, सपना था। कितना आनंद आ रहा था जब सपना देख रहा था मैं, इतना धन था, राज सिंहासन पर बैठे थे, हाँ? और अभी जाग गया तो देखता हूँ, अरे मेरे पलक में अभी नौकरी में जानी है, अरे या घर के काम संभालने हैं, अरे रे 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 रे, सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो वैसे श्रील प्रभुपाद जी भी समझाते हैं श्रीमद् भागवतम के अनुसार कि ये संसार का ऐश्वर्य, पद आदि ये सब स्वप्न तुल्य है, सपने से अधिक नहीं है। प्रभुपाद जी ने एक बार भगवत दर्शन में एक लेख लिखा था कि दिन का सपना, ये लेख का शीर्षक था। अभी दिन का सपना, अभी रात को स्वप्न देखते हैं ना हम, दिन में कहाँ देखते हैं? दिन में तो हम जागृत अवस्था में रहते हैं, तो हम यहाँ वहाँ घूमते हैं, तो इस समय तो स्वप्न नहीं देखते। परंतु प्रभुपाद जी ने कहा दिन का स्वप्न, तो दिन के स्वप्न में और रात के स्वप्न में ज़्यादा अंतर नहीं है। केवल इतना है कि रात का स्वप्न थोड़े क्षणों के लिए रहता है और दिन का स्वप्न अधिक समय के लिए रहता है। अधिक मतलब कितना अधिक? बहुत ज़्यादा अधिक भी नहीं, थोड़ा अधिक। वो थोड़े चंद क्षणों के लिए रहता है, ये थोड़ा 50, 60, 70, 80 वर्षों के लिए रहता है। अभी आप कहेंगे कि थोड़े क्षणों में और 80 वर्षों में बहुत अंतर है। यदि हम अपने संपूर्ण जीवन की कल्पना करें, कितने जीवन हमने बिताए हैं, जन्म बिताए हैं यहाँ पर भौतिक जगत में, करोड़ों करोड़ों अनगिनत जन्मों से हम यहाँ भौतिक सृष्टि में जन्म मृत्यु के चक्र में अटक के पड़े हैं। तो जब इतने जन्मों की अवधि की बात हम करते हैं, तो उसमें 60, 70, 80 सालों की अवधि कितनी है? कुछ भी नहीं है। समझ लीजिए, जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास केवल 1000 रुपये होते हैं और कुछ नहीं, उसके जीवन में केवल 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये में से जब वो 200 रुपये की बात करता है तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है उसके लिए। परंतु जब किसी के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए हो जाते हैं, उसके यहाँ से 200 रुपये जाते हैं तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं। उसी प्रकार से हमारे भौतिक जगत में कितने करोड़ों जन्म बीत गए हैं, उसमें 60, 70 जन्म भी ये 10 क्षण के बराबर ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। रात में हम सपने देख रहे होंगे कि मैं बड़ा राजा हूँ, या कभी कभी डर के स्वप्न पड़ जाते हैं। कम से कम डर का सपना तो पड़ा होगा ना सबको, भले आपने राजा के रूप में स्वप्न नहीं देखा होगा, डरावने स्वप्न तो देखे होंगे ना आपने। कोई भूत आया है, कोई शेर पीछा कर रहा है, कुछ तो, हाँ, या आसमान से गिर रहे हैं हवाई जहाज़ से या कुछ। लेकिन जब जाग जाते हैं तो क्या देखते हैं? अरे सब तो ठीक ठाक है। तो उसी प्रकार से हमारा ये 70 साल 80 साल का स्वप्न है बस। और इस स्वप्न भी हम बहुत सारे चीज़ें देखते हैं। अरे मेरे पास ये घर है, मेरा इतना धन है, और ये मेरा कुटुंब है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा ऊंचा पद है, ये मेरी प्रसिद्धि है, मैं इतना भोग कर रहा हूँ, मैं इतना आनंद ले रहा हूँ, कितना सुखी हूँ मैं। तो ये कितने समय तक रहेगा? सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये भी स्वप्न है। पिछले रविवार को आपको याद होगा, हमने एक उदाहरण दिया था, कोई समुद्र के तट पे बच्चे रेती के या बालू के किले बनाते हैं, और जब लहरें आ जाती हैं समुद्र की, फिर क्या होता है? ये किला टूट जाता है और बच्चा रोने लगता है। तो ये हमारी कहानी है। वो छोटे बच्चे रोते हैं, ये बड़े बच्चे रोते हैं। जब मृत्यु का समय आ जाता है और काल की लहरें आती हैं और हमने बनाए हुए किले और सब नष्ट हो जाने का समय आता है, तो हम रोते हैं, नहीं नहीं हमें और रहना है इस जीवन में,
हमें और 1 साल चाहिए और 1 महीना चाहिए। तो इससे क्या लाभ? तो जो व्यक्ति अपने धन, अपने ऐश्वर्य आदि को इस दृष्टि से देख सकता है जैसे महाराज अम्बरीश देखते हैं, तो हम मान सकते हैं कि वो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी क्या कहते हैं यहाँ पर? सर्वम तत् स्वप्न संस्तुतम। इस सर्वम मतलब सब कुछ, संपूर्ण विश्व को उन्होंने, अपने साम्राज्य को उन्होंने क्या समझा? एक सपना मात्र समझा। विद्वान विभव निर्वाणम, और ये भी जान लिया क्यों सपनों के स्वप्न तुल्य है, क्योंकि विभव निर्वाणम, इसका अंत होने वाला है। जो भी धन ऐश्वर्य आदि हमारे पास है इस समय, वो क्या सदैव रहेगा हमारे पास? नहीं, थोड़े समय तक रहेगा, फिर नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसे स्वप्न कहते हैं। जिस प्रकार से स्वप्न में हमारे पास जो होता है वो थोड़े समय के लिए रहता है और फिर नहीं रहता है, नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जीते जागते अवस्था में भी हमारे पास जो कुछ है वो सब छीन लिया जाएगा, आज नहीं तो कल। इसलिए ये स्वप्न कहलाता है। और महाराज अम्बरीश एक महाभागवत होने के कारण ये भली भांति जानते थे। और ऐसे कौन कह रहे हैं? शुकदेव गोस्वामी, जो स्वयं एक महाभागवत है। और विद्वान विभव निर्वाणम तमो विशत यत् पुमान, और ऐसा जो धन है न केवल व्यक्ति से छीन लिया जाता है, वो नष्ट हो जाता है, परंतु साथ साथ उस व्यक्ति को नरक में ले जाता है। तमो विशति, क्यों? क्योंकि उस धन को कमाने के लिए इतने सारे पाप किए हैं उस व्यक्ति ने, और उस धन का भोग करते हुए इतने सारे पाप किए हैं उस व्यक्ति ने, कि ये सारा धन जो है उसको नरक में ले जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति जल में डूब रहा होता है और उसके सर पे बहुत ही एक वजनदार भारी असली सोने का मुकुट होता है, तो क्या होगा? वो सोने का मुकुट क्या करेगा? उसे और जल्दी डुबा देगा। क्योंकि इतना वजन उसके सर पे है, तो और जल्दी वो डूब जाएगा व्यक्ति। तो उसी तरह से यदि हमारे जीवन में इस तरह का धन और ऐश्वर्य, संपत्ति, ये सब है, और इसका इस्तेमाल सही तरह से करना हम नहीं जानते हैं, और केवल संसार के भोग में हम इसका प्रयोग करते हैं, तो ये धन, ये ऐश्वर्य, ये प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, ये सब कुछ हमारे सर के ऊपर एक बड़े भारी सोने के मुकुट के समान हो जाएगा, जो हमको और जल्दी से डुबा देगा। धन बुरा नहीं है, परंतु धन का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और धन के प्रति हमारी धारणा क्या है, विचारधारा क्या है, ये महत्वपूर्ण है। धन बुरा क्यों नहीं है? क्योंकि धन लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी देवी साक्षात है ये धन। और जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, लक्ष्मी देवी की सेवा, लक्ष्मी देवी केवल भगवान नारायण की सेवा करती हैं, इसलिए धन का प्रयोग केवल भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। और प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं, एक भक्त के लिए इस तरह का ऐश्वर्य जो होता है ये तुच्छ होता है, परंतु एक अभक्त के लिए ऐसा जो धन है वो बंधन का कारण बन जाता है उसके लिए। और अभक्तों के लिए ऐसा धन एक अयोग्यता बन जाती है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। फिर शुकदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं, वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम येनेदं लोष्टवत् स्मृतम्। अब प्राप्तः भावम, महाराज अम्बरीश ने प्राप्त किया था एक बहुत श्रेष्ठ धन,
नहीं, सोना चांदी साम्राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, भावम, वो भक्ति की बात कर रहे हैं, एक आदर की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा धन जो महाराज अम्बरीश के पास था वो उनकी भक्ति थी। तो उनकी भक्ति किन के प्रति? वासुदेवे भगवती, भगवती अर्थात भगवत, भगवत या भगवान के प्रति। तो इसलिए भगवत से भगवती आ जाता है, अर्थात भगवत या भगवान के प्रति। और वासुदेवे मतलब वासुदेव के प्रति। तो वासुदेव भगवान के प्रति उनकी भक्ति थी। और इतना ही नहीं, तद्भक्तेषु च साधुषु। आप सुन रहे हैं पीछे अभी बारिश की आवाज़ में सुन पा रहे हैं पीछे? ठीक है। तो महाराज अम्बरीश के हृदय का धन था। इतना नहीं कि केवल वो भगवान की भक्ति का धन उनके पास था, परंतु भगवान के तद्भक्तेषु च साधुषु, जैसी उनकी भगवान के प्रति भक्ति की भावना थी, वैसे ही भगवान के भक्तों के प्रति और साधुओं के प्रति भी भक्ति की भावना थी। हम दोनों को भिन्न नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते मुझे केवल भगवान से संबंध है। कभी कभी जब कोई नाराज़ हो जाता है ना, कभी कोई कुछ मतभेद हो जाता है, भक्तों में भी कभी कभी ऐसे हो जाता है, तो कभी रूठ जाते हैं भक्त, कहते मुझे भक्तों से नहीं, केवल मैं राधा गोकुलानंद के लिए आऊँगा बस, और मुझे नहीं, केवल भगवान और मैं नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। भगवान अपने भक्तों के साथ में ही रहते हैं। भगवान भक्तों से भिन्न नहीं है। जहाँ भक्त हैं वहीं भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ भक्त भी हैं। तो जो भगवान का भक्त है उसे भगवान को मानना चाहिए, भगवान के भक्तों को भी मानना चाहिए। तो यदि कोई कहे मैं भगवान को मानता हूँ भक्तों को नहीं मानता हूँ, तो उसकी समझ ठीक नहीं है, उसका ज्ञान अपूर्ण है। और कोई व्यक्ति कहता है मैं केवल भक्तों को मानता हूँ भगवान मुझे नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। तो दोनों चाहिए। जिस प्रकार से रेल की पटरी, दो पटरियाँ होती है ना जिस पे रेलगाड़ी चलती है, तो उसी प्रकार से हमें भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति भक्ति भावना होनी चाहिए। और ऐसी भावना होने के कारण शुकदेव गोस्वामी कहते हैं विश्वम येनेदम लोष्ट्रवत् स्मृतम। येनेदम मतलब जिस भावना, जिस भक्ति भावना के कारण संपूर्ण विश्व को स्मृतम वो स्वीकार कर रहे थे। कैसे? लोष्ट्रवत्, लोष्ट अर्थात एक कंकड़ या जो सड़क में गिरा हुआ एक पत्थर रहता है ना, छोटा सा कोई पत्थर रहते हैं, तो उसके समान समझते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्, है ना, चाणक्य पंडित भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अन्यों के धन को सड़क में गिरे हुए पत्थर के समान समझता है, यह पश्यति स पंडितः। जो इस प्रकार से देखता है वो पंडित है वास्तव में। यदि हम दूसरों के धन के प्रति लालच करते रहें, ईर्ष्या करते रहें कि उसके पास इतना धन क्यों है, उसको अपने व्यापार में इतनी सफलता क्यों मिली, उसको इतनी ज़्यादा तनख्वाह क्यों मिल रही है, मुझे कम मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हम ये नहीं समझ गए हैं कि अन्यों का धन लोष्ट्रवत्, कंकड़ या पत्थरों के समान है। तो ये भावना अम्बरीश महाराज की थी। तो भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः सभा सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न अभिदित्यते। तो वो कहते हैं कि यदृच्छया लाभ संतुष्टः, यदृच्छया मतलब जो भाग्य से हमारे जीवन में
लाभ या धन आदि आ जाता है, उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो यदि ऐसा नहीं सोचेंगे तो कृत्वापि निबध्यते, यही जो धन आदि हमारे पास है वो हमारे लिए बंधन का कारण बन जाएगा। और क्या होना चाहिए? द्वंद्वातीतो विमत्सरः, मात्सर्य की भावना से दूर रहना चाहिए, दूसरों से जलना नहीं चाहिए कि व्यक्ति ऐसा क्यों है, हम उससे पसंद नहीं करते, उसके बारे में कुछ भला बुरा कहना, ये भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। द्वंद्व अतीत, द्वंद्वों के अतीत होना चाहिए। ये जो सुख दुख मान अपमान आदि के द्वंद्व हैं उनसे परे। समसिद्धाव असिद्धौ च, कभी सफलता मिलती है कभी नहीं मिलती है, तो दोनों में समभाव रखना चाहिए। जो इस प्रकार से कृत्वा जो कार्य करेगा तो वो कभी नहीं बंधेगा, और यदि नहीं करेगा ऐसे तो फिर वो बंध जाएगा। तो इसलिए महाराज अम्बरीश एक आदर्श आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हैं। भगवत गीता में जो दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं ना, वैसे ही अम्बरीश महाराज हैं, बल्कि उससे बढ़ के भगवान की भक्ति में आगे बढ़े हुए थे। और अब महाराज अम्बरीश कैसे भक्ति करते थे इसका वर्णन हम यहाँ देखते हैं। तो ये एक श्लोक है ना, 8वां श्लोक है ना, नहीं 18वां श्लोक, 18 और 19। अच्छा, तो इसको ऊपर रखा जा सकता है? नहीं रहेगा ना, ताकि श्लोक देख सकें। ये वास्तव में ये 3 श्लोक हैं, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो तीनों श्लोकों को नहीं रखा जा सकता। हाँ ठीक है, हाँ। तो ये 3 श्लोक जो हैं, और ख़ास करके ये पहला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को बहुत बार दोहराया करते थे। तो इसको यदि हम कंठस्थ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम ये पहला श्लोक जो है उसको तो कम से कम तीनों को कंठस्थ कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके लिए गृह पाठ है इस सप्ताह के लिए, आने वाले हफ्ते में। ठीक है, घर में जाके तीनों श्लोकों को कंठस्थ कीजिए। आप में से कितने भक्तों को ये कंठस्थ है? अब पहले से हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अगले सप्ते में आशा करते हैं कि जितने भी भक्त बैठे हैं उन सबको कंठस्थ हुआ होगा। तो आइए। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोः वचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। अच्छा, तीसरा भी है यहाँ पे। वाह, बहुत अच्छा। ऊपर ही रख लीजिए ऊपर। हाँ, उधर ही रखिए, साथ साथ दोनों आ जाएंगे उसमें। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे
शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः। एक प्रभु जी, एक माता जी, तीनों श्लोक को बोलेंगे। सवै मनः कृष्णपदारविन्दयोः वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिशो श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ त्वद्भृत्यगात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं तु दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः। माता जी में कोई माइक पर वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिशो श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ तद्भृत्यगात्रस्पर्श घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में तथा अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते रहे। वे अपनी आँखों को कृष्ण के अर्चा विग्रह, कृष्ण के मंदिर तथा कृष्ण के स्थानों यथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते रहे। वे अपनी स्पर्श इंद्रिय को भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, अपनी घ्राण इंद्रिय
को भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध को सूंघने में और अपनी जीभ को भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहे। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा भगवत मंदिरों तक जाने में, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा करने में लगाया। निस्संदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ भी नहीं चाहा। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से संबंधित भक्ति के कार्यों में लगाते रहे। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। आदर्श भक्त हैं महाराज अम्बरीश। भक्ति की परिभाषा क्या है? आप में से कोई बता सकते हैं इंद्रियों के संबंध में? सत्संग मंडल में भी आप सीखते हैं। हाँ सुकुमार। हाँ, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, बहुत अच्छा। तो कौन सा श्लोक है? हाँ, आप में से कौन जानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, जो संस्कृत श्लोक कौन सा है? हाँ, ऋषिकेश। कौन सा श्लोक है वो? हाँ, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो भक्तिर उच्यते का अर्थ है कि भक्ति की ये परिभाषा है, इसे भक्ति कहते हैं। तो किसे भक्ति कहते हैं? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। ऋषि का मतलब हमारी इंद्रियां, ऋषिकेन मतलब ऋषिकों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। सेवनम सेवा करना, किनकी सेवा करना? ऋषिकेश, ऋषिकों के जो स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उनकी सेवा करना। तो भक्ति की परिभाषा बहुत सरल है। अपने इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा करना, बस इतनी सरल परिभाषा है। और ऐसा करने से क्या होता है? सबसे पहले क्या चीज़ होती है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। जितने भी ये झूठे उपाधियां हैं ना, जो हमने अपने बारे में लगा रखा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हाँ, ये सब भूल जाएंगे हम। ये सारी झूठे उपाधियों से हम मुक्त हो जाएंगे। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। और हमारा मन निर्मल हो जाएगा, तरह तरह के गलत चीज़ों से मुक्त हो जाएगा। तो ये भक्ति करने की का परिणाम है। तो यहाँ पर इस चीज़ को प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं महाराज अम्बरीश के जीवन में, कि कैसे उन्होंने अपने मन को, अपने वाणी को और अपने शरीर के इंद्रियों को, विविध प्रकार के इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। तो भक्ति के लिए एक आदर्श उदाहरण महाराज अम्बरीश हैं। और ये कोई वन में रहने वाले ऋषि मुनि नहीं थे। ये ऋषि तो थे, परंतु राजमहल में रहने वाले ऋषि थे। और राजमहल में रह के भी इस तरह से वो आदर्श भक्ति करते थे। तो किस प्रकार से उन्होंने अपने मन, वचनों को और अपने शरीर के विविध इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, इसका वर्णन शुकदेव गोस्वामी इन 3 श्लोकों में कर रहे हैं। अधिक वर्णन आगे चल के अगली बार करेंगे, परंतु संक्षेप में सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः। तो मनः, उनके मन का प्रयोग कैसे किया उन्होंने? कृष्ण पदारविंदयोः। तो पदारविंद, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में उनका मन स्थित रहता था। वो सदैव स्मरण करते थे भगवान कृष्ण के चरण कमलों को।
वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। वचांसी मतलब अपने वचनों के द्वारा वैकुंठ गुण अनुवर्णने, भगवान के वैकुंठ धाम और भगवान श्री कृष्ण या नारायण का गुणगान करने में प्रयोग करते थे। करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, करो कर मतलब हमारे हाथ, तो उनके हाथों को, करो द्विवचन है, दो हाथों को, दो ही होते हैं ना हमारे यहाँ, तो दो हाथों को कैसे प्रयोग करते थे? हरेर मंदिर मार्जन आदिशु, अपने दो हाथों का प्रयोग करते थे मंदिर के मार्जन करने के लिए, आदि और इस प्रकार की सेवाओं से। केवल मार्जन नहीं, मार्जन करने से अतिरिक्त और भी बहुत सारी सेवाएं होती हैं जो हाथों से किए जाते हैं। जब अम्बरीश महाराज के रानी ने उनको रोकने का प्रयास भी किया होगा कि आप तो विश्व सम्राट हैं, आप ये सब झाड़ू पोछा क्यों लगा रहे हैं, तो उनका नहीं नहीं, ये मुझसे छीनना नहीं, ये तो मैं करूँगा। तो ये संसार में हम जितने भी बड़े व्यक्ति हों, भगवान के सामने हम केवल दास ही हैं। और इसलिए महाराज अम्बरीश ने उदाहरण हमें दिखाया है कि कैसे मंदिर का मार्जन और ऐसी छोटी छोटी सेवाएं होती थी, वो करते थे। एक कहानी हमने कई बार आपको सुनाई होगी पहले भी, परंतु इस संबंध में, इस संदर्भ में उपयुक्त होगा, इसलिए पुनः मैं दोहरा रहा हूँ कि जो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, तो ऐसे प्रथा अनादिकाल से चलती आई है कि रथ यात्रा के प्रारंभ में जो वहाँ के राजा हैं वो रास्ते में झाड़ू लगाते हैं। तो जब लगभग 50 साल पहले भारत सरकार ने राजाओं के जो जितने भी विशेष सुविधाएं उनको जो सरकार ने दी हुई थी, उनको छीन लिए वापस। जब भारत स्वतंत्र देश हो गया राजनीतिक दृष्टि से, तो उस समय इन राजाओं को थोड़ी सुविधाएं दी गई थी कि आप भारत देश से जुड़ जाइए और इसके बदले में आपको अमुक सुविधाएं दी जाएंगी, महाराज ये पदवी आपको मिलेगी, आपको इतना धन मिलेगा इत्यादि। परंतु फिर स्वतंत्र होने के बाद भारत में लगभग एक 25 साल के बाद, मेरे ख्याल से 20-30 साल के बाद, ऐसा कानून बना कि उनसे जितने भी ये सुविधाएं थी वो छीन ली गई। इनका जो ज़मीन था छीन लिया गया, उनके पास जो अधिक धन था वो छीन लिया गया। अभी वो महाराज का पद नहीं था उनके पास। तो जब ये राजा एक बार हमारे कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में आए थे, तो हमने उनका स्वागत किया और प्रसाद जब ले रहे थे तो उनसे बात कर रहे थे। तो बातों बातों में वो कहने लगे, हमसे भारत सरकार ने सब कुछ छीन लिया, परंतु एक चीज़ हमसे नहीं छीन पाए। वो क्या है? वो जगन्नाथ की सेवा। आज भी हम जगन्नाथ के सामने झाड़ू लगाते हैं। ये सेवा भारत सरकार हमसे छीन नहीं पाई। तो देखिए, ये है भक्ति भाव। केरल में भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर है इत्यादि, और वहाँ पे पिछले कई वर्षों में समाचार पत्रों में बहुत बड़ी बड़ी खबरें छपी हुई हैं कि कितना सोना आदि वहाँ पे बंद कमरों में है, परंतु वो बंद हैं, कोई जाता नहीं अंदर। तो ये एक वाद हो गया कि मंदिरों में इतना पैसा है और राजाओं ने ले लिया, कर लिया, परंतु सत्य क्या है? वहाँ के जो राजाएं थे, अनेक पीढ़ियों से, जब से मंदिर की स्थापना हुई और उसके पहले से भी, भगवान के लिए धन देते थे। अपने आप को वो भगवान का दास मानते थे। आज भी उनकी वंशावली में जो लोग आते हैं वो अपने आप को दास कह के ही बोलते हैं कि वो विग्रह के दास हैं और भगवान को ही मंदिर के मालिक समझते हैं वो। यद्यपि उन्होंने अपने धन को दिया भगवान को और भगवान के मंदिर में तरह तरह उनको रखा गया, कभी भी एक पैसे को भी अपने लिए प्रयोग नहीं किया उन्होंने, बल्कि अपना धन सब कुछ देते रहे भगवान के लिए। तो जो लोग इस इतिहास को नहीं जानते हैं, ये लोग भी राज ऋषि के समान थे।
भगवान के भक्त थे ये लोग। तो इस प्रकार से वो अपने आप को दास समझने वाले थे। तो ये भी बता रहे थे हम तो जगन्नाथ के दास हैं, इसलिए हम झाड़ू लगाते थे और लगाते हैं, आज भी लगाते हैं। तो ये सेवा हमसे भारत सरकार नहीं छीन सकी। तो कितनी सुंदर बात है, देखिए। उन्होंने ये नहीं सोचा मैं महाराजा हूँ और मैं ऐसे ये सब झाड़ू वगैरह की सेवा क्यों करूँगा, नहीं। वैसे साधारण दृष्टि से भी किसी को नीच मानना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति सेवा कर रहा हो ना, भले वो झाड़ू की सेवा, पोछा की सेवा कर रहा हो, उसको जो एक सम्मान देना चाहिए। किसी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं ऊंचा हूँ, मैं मालिक हूँ, ये झाड़ू लगा रहे हैं तो उनके प्रति मैं शोषण करूँगा या कुछ नहीं, या इनको नीचा मानूंगा। ये भारत में समस्या रही है, जिसके कारण बहुत और उपद्रव मच गया है भारत में। तो सबको सम्मान देना चाहिए, भले भले उसकी सेवा तथाकथित निम्न श्रेणी की क्यों न हो। चाहे वो झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे कोई चौकीदार कोई सेवा करे और कोई भी सेवा करे, सबको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। और खास करके जब कोई भगवान की सेवा कर रहे हों तो फिर और ज़्यादा ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो इस तरह से महाराज अम्बरीश कैसे सेवा करते थे, अपने हाथों से भी वो मंदिर का मार्जन किया करते थे। और कोई भी जब उनको रोकने जाता था कि मुझे करने दीजिए, आप क्यों कर रहे हैं राज महाराज, आप मत कीजिए, नहीं मैं करूँगा। तो ये भक्ति भाव था। तो खैर अभी काफ़ी समय हो चुका है, तो इसका इन 3 श्लोकों का अनुवाद तो हमने पढ़ लिया और आपने सुन लिया। तो अगले रविवार को शायद आप सब नहीं आ पाएंगे क्योंकि और कोई भक्त आएंगे, परंतु आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर के ऊपर इसको देखिए कि किस प्रकार से महाराज अम्बरीश सेवा करते थे। इन श्लोकों का थोड़े विस्तार में विवरण करने का प्रयास हम अगले रविवार को करेंगे। अभी महाराज अम्बरीश का स्मरण करते हुए अपने घर में जाइए। इसके पहले यहाँ संकीर्तन होगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।